क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप दोस्तों के बीच बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, लेकिन अचानक आपको एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जैसे आप वहां होकर भी वहां नहीं हैं। या फिर रात को जब आप अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और उस सन्नाटे साइलेंस की आवाज सुनते हैं, तो आपको डर लगता है। आप फौरन अपना फोन उठाते हैं, टीवी चलाते हैं या किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? आप उस सन्नाटे से भाग क्यों रहे हैं? आप खुद से भाग क्यों रहे हैं? आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर या शुगर नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है लोनलीनेस, अकेलापन। एक रिसर्च के मुताबिक अकेलापन आपकी सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना। लेकिन सवाल यह है कि हम इतने अकेले क्यों हैं, जबकि हम इतिहास में सबसे ज्यादा कनेक्टेड, जुड़े हुए युग में जी रहे हैं। फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स हैं, व्हाट्सएप पर सैकड़ों ग्रुप्स हैं, फिर भी रात को रोने के लिए कोई कंधा नहीं है। स्वागत है दी एज ऑफ लोनलीनेस में, जहां हम कनेक्शन की भीख मांग रहे हैं, लेकिन हमें मिल रहा है सिर्फ शोर। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सच में अकेले हैं या आप सिर्फ बोर हो रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोगों को अकेलेपन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड के बीच का फर्क ही नहीं पता। हम समझते हैं कि अकेले होना एक श्राप, कर्स है। हमें बचपन से डराया गया है, अरे वो तो अलग थलग रहता है, वो पागल है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे झुंड में रहना चाहिए। समाज ने आपको सिखाया है कि अगर आप अकेले हैं तो आप लूजर हैं। अगर फ्राइडे नाइट को आप पार्टी में नहीं हैं तो आपकी जिंदगी बेकार है। अगर आपके फोन पर लगातार नोटिफिकेशन नहीं आ रहे तो कोई आपको प्यार नहीं करता। यह सोशल कंडीशनिंग का वो जहर है जिसने आपको अपने ही सेल्फ, आत्म से तोड़ दिया है। जरा सोचिए, एक भिखारी जिसके पास सोने का कटोरा है लेकिन वो भीख मांग रहा है। आप वही भिखारी हैं। आपके अंदर एक ब्रह्मांड, यूनिवर्स है, लेकिन आप बाहर की दुनिया से, लोगों से थोड़े से अटेंशन की भीख मांग रहे हैं। प्लीज मुझे देख लो, प्लीज मेरी फोटो लाइक कर दो, प्लीज मुझसे बात कर लो। क्यों? क्योंकि आप अंदर से खोखले, हॉलो हैं और आप दूसरे लोगों का इस्तेमाल उस गड्ढे को भरने के लिए कर रहे हैं। इसे पैरासिटिक रिलेशनशिप कहते हैं। आप प्यार नहीं ढूंढ रहे, आप एक मेजबान, होस्ट ढूंढ रहे हैं जिससे आप चिपक सकें। लेकिन सच ये है कि कोई इंसान, कोई नशा, कोई पार्टी उस गड्ढे को नहीं भर सकती, क्योंकि वो गड्ढा बाहर नहीं है, वो गड्ढा अंदर है। जब तक आप लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में नहीं बदलेंगे, तब तक आप पूरी दुनिया को जीत कर भी हारी हुई बाजी ही खेलेंगे। तो आखिर ये सॉलिट्यूड, एकांत है क्या? और कैसे दुनिया के सबसे महान लोग, निकोला टेस्ला, आइंस्टीन, बुद्ध, न्यूटन, इन्होंने इसी अकेलेपन का इस्तेमाल करके इतिहास कैसे बदल दिया? आइए चलते हैं उस सफर पर जहां भीड़ खत्म होती है और बादशाहत शुरू होती है। फ्रेंच दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने एक बहुत गहरी बात कही थी। All of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone. मानवता की सारी समस्याएं सिर्फ इस बात से पैदा होती हैं कि इंसान एक कमरे में शांति से अकेले नहीं बैठ सकता। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। युद्ध, हिंसा, नशा, डिप्रेशन, सब इसलिए है क्योंकि हम खुद का सामना नहीं कर सकते। जब आप अकेले होते हैं तो क्या होता है? आपका मुखौटा, मास्क उतर जाता है। समाज के सामने आप जो हीरो बनने का नाटक करते हैं, वो अकेलेपन में नहीं चलता। अकेलेपन में आईना सामने होता है और उस आईने में हमें अपनी कमियां दिखती हैं, अपने पाप दिखते हैं, अपने डर दिखते हैं। इसीलिए हम डरते हैं। हम अकेलेपन से नहीं डरते, हम उस सच से डरते हैं जो अकेलापन हमें दिखाता है। लोनलीनेस का मतलब है मुझे दूसरों की कमी खल रही है, आई मिस अदर्स। सॉलिट्यूड का मतलब है मुझे खुद का साथ मिल गया है, आई फाउंड माई सेल्फ। अकेलापन एक सजा है, एकांत एक तपस्या है। अकेलापन आपको कमजोर बनाता है, आपको डेस्परेट, बेताब बनाता है। आप गलत रिश्तों में पड़ते हैं, गलत दोस्तों के साथ रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप अकेले न रह जाएं। बेटर टू बी अलोन देन इन बैड कंपनी। बुरी संगत से अच्छा है अकेला रहना, लेकिन आप बुरी संगत चुनते हैं क्योंकि आपको अपनी ही कंपनी बर्दाश्त नहीं है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। निकोला टेस्ला, वो इंसान जिसने पूरी 21वीं सदी का आविष्कार किया, वो शादीशुदा नहीं थे।
वो पार्टियों में नहीं जाते थे, वो घंटों, हफ्तों अपने लैब में अकेले बैठे रहते थे। उन्होंने कहा था, द माइंड इज शार्पर एंड कीनर इन seclusion and uninterrupted solitude. Originality thrives in seclusion, free of outside influences beating upon us to cripple the creative mind. Be alone, that is the secret of invention. Be alone, that is when ideas are born. एकांत में ही दिमाग सबसे तेज होता है। आविष्कार का रहस्य ही अकेलापन है। सोचिए, अगर टेस्ला भी आपकी तरह फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार होते, अगर वो भी सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या आज हमारे पास बिजली होती? भगवान बुद्ध महल छोड़कर जंगल में अकेले क्यों गए? जीसस 40 दिन रेगिस्तान में अकेले क्यों रहे? क्योंकि सत्य, ट्रूथ, भीड़ में नहीं मिलता। भीड़ सिर्फ शोर मचाती है, सत्य सन्नाटे में फुसफुसाता है। लेकिन आज का समाज आपको क्या सिखा रहा है? टीम वर्क, कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग। हाँ, ये सब जरूरी है पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा करना है जो आज तक नहीं हुआ, ग्रेटनेस हासिल करनी है, तो आपको लोन वुल्फ, अकेला भेड़िया बनना पड़ेगा। शेर हमेशा अकेला चलता है, भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं। तय आपको करना है कि आपकी फितरत, नेचर क्या है। लेकिन समस्या यह है कि जैसे ही आप अकेले होते हैं, आपका दिमाग आपको खाने दौड़ता है। ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है, पुरानी यादें सताने लगती हैं। तो इस खतरनाक अकेलेपन को शक्तिशाली एकांत में कैसे बदलें? इस जहर को अमृत कैसे बनाएं? इसके लिए हमें अपने दिमाग की वायरिंग को बदलना होगा। हमें कंज्यूमर, उपभोक्ता से क्रिएटर, निर्माता बनना होगा। आइए जानते हैं इसका प्रैक्टिकल तरीका। जब आप अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हैं, तो एक चमत्कार होता है। सबसे पहले आपकी वैलिडेशन की भूख खत्म हो जाती है। अभी आप लोगों के हाथ की कठपुतली हैं। किसी ने तारीफ की, आप खुश हो गए। किसी ने बुराई की, आप दुखी हो गए। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। लेकिन जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे लाइक कर रहा है या नहीं। वो अपनी ही दुनिया का राजा है। एकांत आपको 3 महाशक्तियां, सुपर पावर्स देता है। सुपर पावर 1, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, स्पष्टता। जब पानी में पत्थर फेंकते रहो तो अपना चेहरा नहीं दिखता। भीड़ वही पत्थर है। जब आप अकेले होते हैं, पानी शांत हो जाता है। तब आपको समझ आता है कि आपको जिंदगी में क्या करना है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि वो कभी रुके ही नहीं। एकांत में आपको अपना पर्पस, मकसद मिलता है। सुपर पावर 2, इंटेंस फोकस। दुनिया के टॉप 1% लोग, बिल गेट्स हों या जेके रोलिंग, ये साल में कुछ हफ्तों के लिए थिंक वीक पर जाते हैं, जहां कोई फोन नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ वो और उनकी किताबें। आपकी सारी एनर्जी जो 100 लोगों में बंट रही थी, अब वो एक लेजर बीम की तरह एक ही लक्ष्य पर लग जाती है, और तभी मिरेकल्स होते हैं। सुपर पावर 3, मेंटल टफनेस, मानसिक मजबूती। जो इंसान अकेले अपने विचारों, थॉट्स का सामना कर सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अकेलापन एक जिम है। जितनी देर आप वहां टिकेंगे, आपकी आत्मा उतनी ही मजबूत होती जाएगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको डेट योरसेल्फ, खुद को डेट करना सीखना होगा। जी हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है। आप दूसरों को कॉफी पर ले जाते हैं, दूसरों के लिए तैयार होते हैं। आखिरी बार आप खुद के लिए कब तैयार हुए थे? आखिरी बार आप खुद को लेकर किसी शांत जगह कब गए थे? आज से अकेलेपन को सजा मानना बंद कीजिए, इसे एक मौका, अपॉर्चुनिटी मानिए। जब भी आप अकेले हों और हाथ फोन की तरफ जाए, तो रुकिए और खुद से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपके अंदर उबल रही है। उस ऊर्जा को सेक्स या एंटरटेनमेंट में बर्बाद मत कीजिए। उस ऊर्जा को क्रिएशन में लगाइए। पेंटिंग कीजिए, लिखिए, बिजनेस प्लान बनाइए, बॉडी बनाइए, या बस आंख बंद करके उस ब्रह्मांड को देखिए जो आपके अंदर है। याद रखिए, सूरज अकेला है फिर भी चमकता है, चांद अकेला है फिर भी सुंदर है। आप अकेले नहीं हैं, आप यूनिक, अद्वितीय हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए आपको कुछ कड़े नियम बनाने होंगे। आपको मंक मोड का एक छोटा वर्जन अपनी जिंदगी में लागू करना होगा।
अगले 6 मिनट में मैं आपको वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो आपको एक नीड इंसान से एक सिग्मा इंसान में बदल देगा। तो अब करना क्या है, कैसे हम इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में अपनी सॉलिट्यूड की जगह बनाएं। यहां मैं आपको द सॉलिट्यूड प्रोटोकॉल दे रहा हूं, इसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। स्टेप 1, द 1 आवर रूल। 1 घंटे का नियम रोज दिन में सिर्फ 1 घंटा ऐसा निकालिए जहां आप पूरी दुनिया से कट जाएं। नो फोन, नो म्यूजिक, नो पीपल, नो बुक्स, सिर्फ आप और एक खाली कमरा या एक खुली छत। शुरुआत में ये नरक हेल जैसा लगेगा, आपका दिमाग शोर मचाएगा, आपको घबराहट एंजाइटी होगी, लेकिन भागना मत, बस बैठो और अपने विचारों को देखो जैसे एक पहाड़ तूफान को देखता है। धीरे धीरे वो धूल बैठ जाएगी और आपको वो शांति मिलेगी जो नशीली दवाओं में भी नहीं है। स्टेप 2, स्टॉप चीप डोपामिन। जब तक आप रील और पोर्न देखते रहेंगे आप अकेलेपन से डरते रहेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको आपके अंदर के खालीपन से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, दर्द को महसूस कीजिए। पेन इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। जब आप दर्द से भागना बंद कर देते हैं तो दर्द गायब हो जाता है। स्टेप 3, बिल्ड अ स्किल इन साइलेंस। अकेलेपन को काटने के लिए नहीं, उसे जीने के लिए यूज करें। उस समय में कोई ऐसी स्किल सीखें जो आपको बाकी दुनिया से अलग बनाए। जब दुनिया सो रही हो या पार्टी कर रही हो तब आप अपनी तलवार की धार तेज कीजिए, ताकि जब आप बाहर निकलें तो दुनिया आपकी चमक देखकर हैरान रह जाए। स्टेप 4, सोलो ट्रिप्स। अकेली यात्रा। महीने में 1 बार किसी ऐसी जगह जाएं जहां कोई आपको जानता ना हो। प्रकृति, नेचर के साथ जुड़ें। पेड़ों को, नदी को, पहाड़ों को देखिए। ये सब अकेले हैं, लेकिन कोई दुखी नहीं है। प्रकृति आपको सिखाएगी कि होना, बीइंग ही अपने आप में काफी है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, आपका जन्म अकेले हुआ था, आप मरेंगे भी अकेले। बीच का ये जो समय है इसे रिश्तों के नाम पर बर्बाद मत कीजिए। रिश्ते बनाइए, प्यार कीजिए, लेकिन अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में मत रखिए। जिस दिन आप अकेले खुश रहना सीख गए उस दिन आप अजेय, इनविंसिबल हो जाएंगे। उस दिन आप किसी से इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि आपके पास बांटने के लिए बहुत कुछ है। आप एक भिखारी नहीं, एक दाता, गिवर बन जाएंगे। तो आज रात जब सन्नाटा हो तो डरिएगा मत, मुस्कुराइएगा और कहिएगा, स्वागत है मेरे साम्राज्य में। क्योंकि जो खुद के साथ खुश है उसे पूरी दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती। अपनी सुपर पावर को पहचानिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपके सुझाव ही हमें बेहतर बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।